हेलो एवरीवन, दिस सी अभिषेक गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कानो मॉडल के बारे में। कानो मॉडल आईसीएआई ने एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है एससीएमपी सब्जेक्ट में, जो कि हमारा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के अंदर आता है। और सेम सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन उन्होंने आरटीपी मई 24 में पूछा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो कानो मॉडल पे जंप करने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी आप सोचो कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी डेवलप करती है तो उस प्रोडक्ट को लेने उस प्रोडक्ट में वो कई सारे फीचर्स इंक्लूड करके रखती है। अब वो फीचर्स कैसे हो सकते हैं? अब वो फीचर्स कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक फीचर्स होते हैं कि मतलब यार वो होने ही चाहिए। अब मान लो अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो, उसके अंदर सीट ही नहीं है बैठने के लिए, तो वो क्या बेकार सी चीज होगी ना। ऐसी कौन सी गाड़ी होगी जिसमें आप खड़े होके जाओगे? उसमें तो खड़े होने की भी जगह नहीं होती गाड़ी में। तो वो बड़ी अजीब सी चीज लगेगी। तो वो एक मस्ट हैव सा फीचर हो गया, बेसिक सा फीचर हो गया यार। गाड़ी में सीट तो होती है, या सीट छोड़ो, विंड जो आपके वाइपर्स होते हैं गाड़ी में विंडशील्ड को साफ करने के लिए, वो ना हो। ठीक है यार, वो होने चाहिए, बेसिक फीचर है। ठीक है, हॉर्न होना चाहिए, उसके बिना कैसे गाड़ी चलाएगा कोई? ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स होते हैं कि यार ये तो कुछ होनी चाहिए। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ज्यादा लग्जरी चीज दिखाते हैं ना, कि यार मतलब मान लो अगर हम बीएमडब्ल्यू लें या मर्सिडीज लें, तो वो एक बड़ा ही लग्जरियस, की क्या सीट, क्या कंफर्ट, गाड़ी में ही फ्रिज लगा हुआ है, इस टाइप की चीजें बड़े वाव फीचर्स होते हैं। बड़े मतलब कि एकदम से एक लग्जरी इफेक्ट देते हैं, एक्साइटिंग सा बना देते हैं कुछ चीजों को। और इनमें पैसा भी बहुत लगता है। फिर एक तरीके के फीचर्स ऐसे आते हैं जो आप खुद देखते हो कि अगर आप गाड़ी खरीदोगे, मान लो आपको माइलेज चेक करनी है कि मान लो 20 किलोमीटर पर लीटर या फिर 30 किलोमीटर पर लीटर, ऐसे करके आपको माइलेज चेक करनी है कि आपको कौन सी माइलेज की कार चाहिए या कितने सीसी का इंजन चाहिए। वो आपके लिए एक परफॉर्म, वो आपका फीचर है, आपको वो चाहिए। या मान लो कोई एबीएस फंक्शन चाहिए, जो भी ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, मैनुअल गाड़ी चाहिए, उस टाइप के कई सारे फीचर्स हैं। वो आपको अगर कार के अंदर चाहिए, वो आपकी कॉल है कि आपको क्या फीचर लेना है। तो इसी चीज के ऊपर कानो मॉडल डेवलप करा था डॉक्टर नोरियाकी कानो ने, जो कि एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे टोक्यो यूनिवर्सिटी में। तो अब ये कानो मॉडल हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये कानो मॉडल बेसिकली हमारे स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट में दे रखा है, जहाँ पे पहले उन्होंने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बताई थी, और फिर उसके बाद उसके नीचे प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में ये कानो मॉडल बता रखा था। अब कानो मॉडल क्या है? देखो, बेसिकली ये बात करता है कि कस्टमर कहाँ सेटिस्फाई होगा और कहाँ डिससेटिस्फाई हो जाएगा। इसकी एक ग्रिड है पूरी। अगर हम इस ग्रिड को समझने की कोशिश करें, इट इज समथिंग अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन वर्सेस इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन, कि कितना कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में लग रही है। अगर हम इसकी वाई एक्सेस को देखें, तो वाई एक्सेस पे आप देखो, ऊपर एक खुश सा कस्टमर है, सेटिस्फेक्शन, जहां पे उसका सेटिस्फेक्शन एकदम चरम सीमा पे है, हाई है। और नीचे एक कस्टमर है जो बहुत ही डिससेटिस्फाइड है, दुखी दुखियारा सा है, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, इसको प्रोडक्ट बहुत घटिया लग रहा है, बहुत डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत लो है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सिस पे, आप देखो तो राइट साइड में हमारा फुल्ली इम्प्लीमेंटेड है, यानी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसको हमने फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया है फीचर्स के लिए। ठीक है, जो भी हमें प्रोडक्ट में डेवलप करना है। और लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वाई डैश की तरफ एब्सेंट है सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारी एक पूरी ग्रिड हो गई है, एक पूरा एक ग्राफ हो गया। इसके अंदर चीजें वर्क कैसे करती हैं? देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं एक परफॉर्मेंस लीनियर। ये जो लीनियर लाइन आपको दिख रही है, स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से कट करके जा रही है, ये लाइन बताती है कि यार देखो, ये वो फीचर्स हैं जो हमने प्रोडक्ट के अंदर डाले। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर्स ने, कंपनी ने प्रोडक्ट के अंदर डाले, और उस फीचर से आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन हो रहा है जितने आपने पैसे दिए। अब मान लो आपने कोई फोन खरीदा, ठीक है, आपको 5000 mAh की बैटरी चाहिए, या आपको मिल रही है, आपको 5000 mAh की बैटरी का एक फोन मिल रहा है, दूसरा ही फोन आपको 7000 mAh बैटरी का मिल रहा है। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस है 2000 का। तो आप जो 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगा रहे हो, वो किस लिए लगा रहे हो? 7000 mAh की बैटरी के लिए, वो 2000 mAh बैटरी के लिए, के इंक्रीमेंट के लिए। तो वो आपकी कस्टमर की इन्वेस्टमेंट से भी लीनर है, प्लस जो कंपनी है उसने भी उसमें इन्वेस्टमेंट लगाई होगी। ठीक है, कि भाई हमें 5000 mAh और 7000 mAh में जो भी उसने इन्वेस्टमेंट लगाई होगी, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, तो उससे लीनियर परफॉर्मेंस है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लीनियर सेटिस्फेक्शन जा रहे हैं। तो कस्टम अगर कम है, ठीक है, कम पैसा लगा रखा है, तो देखो सेटिस्फेक्शन एकदम लीनियर जा रहा है। कस्टमर कस्टमर एकदम लीनियरली सेटिस्फाइड है, जितना जितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है उतने उतने हिसाब से वो सेटिस्फाई है, प्रोपोर्शनेटली सेटिस्फेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, विद इन्वेस्टमेंट।
इसको कानो क्या कहते थे, जो डॉक्टर कानो है वो इसको कहते थे, डॉक्टर नोरियाकी, कि ये वन डिमेंशनल है, ये वन डिमेंशनल है, ये एक ही सीध में चलता है। फिर दूसरी तरफ आते हैं कुछ मस्ट हैव्स जो बेसिक फीचर्स होते हैं। अब आप ये वाली लाइन देखो जो कि नेगेटिव नेगेटिव कंपार्टमेंट्स में जा रही है। देख रहे हो आप, नेगेटिव होते हैं ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो देखो इस एरिया में जा रही है। अब अगर आप ये देखते हो कि यार ये इस एरिया में जा रही है तो इधर कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइड में जा रही है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड होती है, यहाँ पे नेगेटिव साइड होती है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है। तो ये क्या चीज दिखाती है कि देखो यार, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो मस्ट हैव्स होते हैं। अब मान लो अगर आप यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे सर्च का फीचर ही ना हो, तो फीचर है आप उसको ध्यान नहीं देते, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो यार। यूट्यूब पे जा रहे हैं, फीचर तो होना ही चाहिए सर्च करने का, वो एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लेकिन अगर सर्च का फीचर नहीं होगा ना तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा, यार बताओ, इतनी करोड़ों लाखों हजारों वीडियो हैं और हम सर्च नहीं कर सकते, कैसे ढूंढेंगे कोई वीडियो अगर हमें ढूंढनी होगी। कितनी अजीब सी चीज है ना। तो ये मस्ट हैव फीचर है, बेसिक फीचर है, जो हम लोग एज कस्टमर्स टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट अगर नहीं होगा ना तो हम, जो कंपनी है जो ब्रांड है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो ये यही चीज दिखा रहा है, ये देखो इस साइड को इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि यार देखो यहाँ पे तुमने नहीं डाल रखा था ना, यहाँ पे मस्ट हैव फीचर नहीं थे, तो नेगेटिव उस सेटिस्फेक्शन से ऐप ये भी एब्सेंट है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी एब्सेंट है, कस्टमर भी डिससेटिस्फाइड है। बट इस तरफ जा रहा है। तो देखो ये इस तरफ नहीं जा रहा कि कस्टमर खूब ज्यादा सेटिस्फाई हो गया, ये चीज नहीं कट कर रहा। ये न्यूट्रल पोजीशन में कि हाँ यार कस्टमर इतना भी सेटिस्फाइड नहीं है, बट हाँ न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है। नीदर टू डिससेटिस्फाइड नॉर टू सेटिस्फाइड। तो ये बीच की लाइन में कहीं ना कहीं ओरिजिन की तरफ को जा रहा है, और जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी लगी हुई है, कि हम जितना इन्वेस्टमेंट हमने सोचा था उतना लगा रखा है। उसके बाद आता है उसके बाद आते हैं हमारे कुछ एक्साइटिंग फीचर्स, वाओ फीचर्स। अब जैसे मान लो आपने आईफोन लिया, ठीक है, चलो आईफोन छोड़ो, आपने कार ली, ठीक है, अब आपने कार ली उसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, या आपने ऑटोमेटिक कार ली तो वो जैसे नहीं दिखा था, उसके अंदर वीडियो आती है जो पैनल होता है, कि वहां पे आप पीछे अगर पार्क कर रहे हो तो वो पूरा गाइडेंस देता है कि इधर जाओ उधर जाओ, आप उसमें सेट कर सकते हो कि मुझे इस एरिया में पार्क करने हैं, तो गाड़ी अपने आप चलती है। तो कहते हैं वाओ फीचर, एक्साइटर्स होते हैं कि कस्टमर खुद देखेगा यार कि मुझे ये फीचर चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक्साइटर्स होते हैं, ये लग्जरी की तरफ चले जाते हैं, जहाँ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एकदम हाई पे चला जाता है, एकदम हाई, एकदम पूरे टॉप लेवल पर। ठीक है, अगर मान लो अगर हम नॉर्मल गाड़ी देखें तो उसमें ये सारी फीचर्स नहीं होते, बट फिर भी हम गाड़ी खरीदते हैं, हमें गाड़ी अच्छी लगती है। तो अगर ये नहीं होंगे तो हमें इसकी एब्सेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर होंगे तो फिर हमें बहुत खुशी मिलेगी, हम बहुत सेटिस्फाइड होंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे ये फंडा आते हैं कि कस्टमर वुडंट मिस दी एब्सेंस, बट इफ प्रेजेंट तो आपकी चांदी ही चांदी है। ठीक है, कस्टमर भी सेटिस्फाइड है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी। बट यहाँ पे एक चीज है कि जो भी आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट से डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब मान लो आपने बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट लगा दी लेकिन कस्टमर को यार वो फीचर पसंद ही नहीं आ रहा, क्या घटिया सा फीचर लगा रखा है, कोई मुझे कोई जरूरत ही नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वाओ, अच्छा अच्छी बात है वाओ फीचर, वाओ, बट कस्टमर को उस लेवल की वैल्यू एडिशन हम नहीं दे पा रहे हैं जिस जिस अमाउंट का हमने पैसा लगा रखा है। तो यहाँ वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हिंडर हो रहा है। हमने पैसा खूब लगा रखा है बट वैल्यू कस्टमर को उतनी नहीं जा पा रही है, कस्टमर को लग रहा है हाँ ठीक है अच्छा फीचर है वाओ गुड, बट एक्साइट नहीं हो रहा है वो, वाओ बस वाओ फीचर है वो। यहाँ पे देखो तो यहाँ वो नेगेटिव न्यूट्रलिटी जोन से नेगेटिव से न्यूट्रलिटी में जा रहा है। तो हमें ये चीज बताती है। ऑलराइट, अब ये देखो ये गोला, ऑल्दो ये सर्कल नहीं लग रहा है बट ये है सर्कल ही, और ये बताता है एरिया ऑफ इंडिफरेंस, कि यहाँ पे कस्टमर ना ज्यादा सेटिस्फाइड है ना ज्यादा डिससेटिस्फाइड, वो बीच का है कस्टमर। हाँ भाई मुझे ये फीचर्स चाहिए थे, मेरे परफॉर्मेंस फीचर्स मीट हो रहे हैं, हाँ, मेरे थ्रेशोल्ड फीचर्स मीट हो रहे हैं जो मस्ट हैव्स हैं, हाँ, ठीक है, मुझे वाओ फीचर मिल रहा है, थोड़ा सा एक्साइटिंग मिल रहा है, ऑल राइट, वाओ फीचर मिल रहा है, हाँ। तो ये जो सर्कल है, ये बीच का जो एरिया है, ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसे कह सकते हैं न्यूट्रलिटी पॉइंट, कि ये अगर मीट हो गया तो फिर हमारा काम बन गया, हम एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर पाए हैं जिसमें कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है। अब बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है, अब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये फीचर मान लो क्रूज कंट्रोल का फीचर एक्साइटर में ही रहेगा, कभी बेसिक में नहीं आएगा। मान लो आगे जाके और डेवलपमेंट हो गया, अब हर गाड़ी क्रूज कंट्रोल का फीचर दे रही है, तो फिर भाई ये हमारा लीनियर में भी आ सकता है, थ्रेशोल्ड मस्ट हैव पता चला पहुंच जाए। तो क्या है, ये जो फीचर्स हैं ये मूव करते रहेंगे, ये इस डिमेंशंस में इन इन थ्री डिमेंशंस में मूव करते रहेंगे, सॉरी टू डिमेंशंस में मूव करते रहेंगे।
क्या भाई कभी एक्साइटर थे, कभी लीनियर बन गए, कभी मस्ट हैव्स हो गए। तो ये स्टैटिक ग्राफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमें हर एक और इसका यूज बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपर्स तब करते हैं जब मान लो उनके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या उन्हें कुछ और मतलब इतना ज्यादा मनी नहीं है, तो वो इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि क्या फीचर, क्या पोटेंशियल फीचर्स हम एक्चुअल में कस्टमर को डिलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम आईसीआई में देखें तो आईसीआई ने कानो मॉडल के ऊपर थोड़ा सा ही मैटर दे रखा है, तो इसी को हम बेस मान के चलेंगे। और इन्होंने बेसिकली यहाँ पे तो कानो की हिस्ट्री दे रखी है कि कैसे कानो मॉडल डेवलप हुआ था, किस चीज के बारे में वो बात करते हैं कि प्रायोरिटाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स और प्रोडक्ट रोड मैप जो भी बनाएंगे डेवलपर्स। उसके बाद उन्होंने एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, जो हमने बात की थी ना कि कुछ थ्रेशोल्ड फीचर्स होने चाहिए, कुछ परफॉर्मेंस फीचर्स होने चाहिए जो लीनियरली वर्क करेंगे, कुछ एक्साइटमेंट या डिलाइटफुल फीचर्स होने चाहिए। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स उन्होंने बता रखे हैं कि एक प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए। तो जो मस्ट बी क्वालिटीज होती है, जिसका मेन पार्ट है कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाती है, बट जब अगर वो नहीं होती तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फोन्स में टच स्क्रीन, अब आज के टाइम पे फोन्स अगर हमने तो उनमें बेसिक फीचर मस्ट हैव फीचर बन चुका है टच स्क्रीन। अगर आप बिना टच स्क्रीन का फोन लोगे तो आपको गुस्सा आएगा, यार आज के जमाने में सब कोई टच टच स्क्रीन फोन ही यूज करता है। उसके बाद वन डिमेंशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो आप खुद देख कर लेते हो कि आपको क्या पसंद है, आपकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप जो प्रोडक्ट लेते हो। और जो प्रोडक्ट डेवलपर्स ने बना रखा होता है वो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स में आता है, और ये लिनियरली वर्क करता है, वन डिमेंशनल क्वालिटीज होती हैं। जैसे कि बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 5000 और 7000 mAh बैटरी का। उसके बाद जो एक्साइटमेंट और डिलाइट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये होते हैं कि भाई अब कि आप एक लग्जरी पॉइंट पे जा रहे हो, या फिर एक अपग्रेडेशन ले रहे हो जो कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी फ्लाइट में ट्रेवल करते हो, वहां पे एकदम से एरोस्टेस आके आपसे बोले, या स्टूअर्टमैन आपसे बोले कि भाई आपका ना हम फर्स्ट क्लास में वो अपडेट कर रहे हैं, आपको अपग्रेड करें, आप फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हो। तो वो एक एक्साइटमेंट फीचर नहीं होता तो आप इकोनॉमी में ट्रेवल तो कर रहे थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर हाँ तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, वाओ एक्साइटमेंट आ गई है आपके अंदर। तो वो एक्साइटमेंट और डिलाइट एट्रीब्यूट्स होते हैं कि भाई कस्टमर हमारा एक्साइटेड रहता है। जैसे फ्लाइट में चलते हैं, वो कभी कभार ये बम्पर प्राइजेस निकालते हैं कि इस कस्टमर को ये मिलेगा। अब आ जाता है इनडिफरेंट क्वालिटीज पे। जो इनडिफरेंट हमने बात करी थी ना, ये इस एरिया में ट्रेवल करती है कि इतना इतना अगर सब चीजें कवर हो रही है तो यहाँ हमारा कस्टमर इनडिफरेंट है। जैसे कि अगर हम फोन मैसेजेस में ऐप में जाएं, तो जैसे व्हाट्सएप पे इमोजीज जो है अलग तरीके से आती हैं, इंस्टाग्राम पे अलग तरीके से आती हैं। तो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसने वाली इमोजी है वो हंसने वाली है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि उसका टेढ़ा मुंह है आड़ा मुंह है, हंसने वाली इमोजी है हंसने वाली इमोजी है। अब पीछे फोन पे अब वन प्लस कहीं लिखा हो, सैमसंग कहीं बनाओ, एप्पल कहीं बनाओ, चलो एप्पल का तो एक अलग सेगमेंट है उसको छोड़ो, बाकी फोन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तूने ऊपर सैमसंग लिखा हो नीचे सैमसंग लिखा हो, इधर वन प्लस का साइन हो उधर वन प्लस का साइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज साइज कुछ ऐसी चीज है कि हम उतना ध्यान नहीं देते साइज को, कुछ लोग देते हैं बट हर कोई नहीं देता। रिवर्स क्वालिटीज क्या होती है, यार ऐसी क्वालिटीज होती है जो फीचर हमने डाला था बट हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अब जैसे अगर हम देखिए कभी कभार चीजें पॉपअप होने लगती हैं। अब जैसे आपने सुना होगा एक व्हाट्सएप पे फीचर आता है कि पॉपअप मैसेज पॉपअप हो जाता है। अब मैसेज पॉपअप हो जाता है तो वहां वो पूरा सिस्टम खुल जाता है कि भाई रिप्लाई करो वो करो। तो कभी कभार बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है, उसको ऑपरेट करना। तो ये रिवर्स क्वालिटीज होती हैं। तो ये कभी कभार तो ये क्या करनी पड़ती है, कंपनी को बंद करनी पड़ती है, क्योंकि ये वाली जो क्वालिटीज है ये एग्जिस्ट कर रही है डिससेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर को। अगर कस्टमर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी ना तो कस्टमर ना तो सेटिस्फाई होगा ना डिससेटिस्फाई होगा। तो उनको उन्हें हटाना पड़ेगा, ये रिवर्स क्वालिटीज होती है। एक होते हैं क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट्स, ये क्या होते हैं कि यार उनकी प्रेजेंस बड़ी डाउटफुल, कि यार रखें या ना रखें, कि मतलब इसको कहीं ये कहीं हमारे रिवर्स में तो नहीं चला जाए, या इंडिफरेंट क्वालिटीज में तो नहीं चला जाए। अब इसका एग्जाम्पल होता है फैशन वाले। अब जैसे मान लो कार्गो ट्राउजर्स है, अब आप कार्गो ट्राउजर्स यूज कर रहे हो, ठीक है। अब कार्गो ट्राउजर्स अगर आप पहनते हो या कार्गो पैंट्स जिन्हें कह लो, उसमें अगर चेन वाली जेब हो, ठीक है, चेन वाली जेब हो, या फिर बटन वाली, वो जो टक करके बटन खुलता है वैसी वाली पॉकेट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कार्गो पैंट खरीदे जेब वाली चेन वाली हो या टक बटन वाली हो, तो हम अगर देखेंगे तो हम सोच ही लेंगे यार कार्गो वाली में बटन वाली नहीं या चेन वाला कार्गो लेना है। बट कंपनीज इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चनेबल है कि डाउटफुल भी है कि अगर चेन वाली रखेंगे तो कुछ को पसंद आएगा कुछ को पसंद नहीं आएगा, बटन वाली रखेंगे तो कुछ को पसंद आएगा कुछ को पसंद नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं।
तो पूरा कंसेप्ट है। ये वाला डायग्राम आईसीआई ने दे रखा है जो आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी, तो मैंने अपना वाला डायग्राम बनाया था। ठीक है, इसमें मैंने रिसर्च करी थी कि भाई क्या क्या चीजें रहती हैं यूट्यूब वगैरह पे, और बहुत सारे आर्टिकल्स भी रीड करे थे, तो उसके बेसिस मैंने ये डायग्राम बनाया था। इसको अगर चाहिए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जो आईसीआई ने बनाया है वो ये रहा। उसके बाद ये कंसेप्ट इनसाइट आप पढ़ सकते हो। देखो वो सिंपली बता रहा है कि हायर लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड परफॉर्मेंस एक्साइटमेंट हायर द कस्टमर्स विलिंगनेस टू पे। वो बेसिकली एक मैट्रिक्स बता रहे हैं कि भाई अगर आप ज्यादा फीचर्स रखोगे, हायर लेवल ऑफ फीचर्स अपने रखोगे, तो कस्टमर भी ज्यादा पैसा देने की कोशिश करेगा। बेसिकली आपको बैलेंस करके चलना है कि कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रही है और हम कितना पैसा लगा रहे हैं, क्या फीचर है। ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हो। ठीक है। इट के अब यहाँ पे देखो कि बिजनेसेस को क्या एफर्ट डालना चाहिए। सबसे पहले देखो हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट्स में क्या, जो हमारे मस्ट हैव्स हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस है, एक्साइटमेंट फीचर्स है, ये सारे फीचर्स इंक्लूड होने चाहिए। बट एक्सक्लूड हमें क्या करना है, इंडिफरेंस वाले फीचर्स। क्या भाई, उससे कस्टमर को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, इमोजी से कस्टमर को फर्क ही नहीं पड़ता इमोजी कैसी है नहीं है। तो वो इंडिफरेंस से आपको हटना है। मतलब ये नहीं कि आप इमोजी हटा दो, इमोजी रखो, बट ऐसा करो कि वो आपके प्रोडक्ट के लिए यूनिक हो। फिर रिवर्स क्वालिटीज आपको नहीं रखनी है। ठीक है, क्वेश्चनेबल जो है एट्रीब्यूट्स, वो आप चाहो कि यार इसको ऐसा करें कि क्वेश्चनेबल रहे ना, एक प्रेफरेंस बन जाए। तो ये पूरी चीज है, ये कानो मॉडल था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। और ऐसी ही और वीडियोस आएंगी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि न्यू वीडियोस जो भी आए आपको पता चल जाए कि यार हाँ आ गई हैं। अदरवाइज आपके पास एकदम से बर्डन ना पड़े, क्योंकि इस वीडियो को देखने आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, अब हमने ब्रेक लिया है तो ये आराम से कहानी की तरह, ये कॉन्सेप्ट मुझे ऐसे कहानी लगता है तो कहानी की तरह सुन सकते हो। ठीक है, बाकी इट्स ऑल ऑन यू, योर कॉल। ऑल द बेस्ट।